ये देखो 2022 का क्वेश्चन पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 6। अ चार्ज Q इज सराउंडेड बाय अ क्लोज सरफेस consisting of an inverted cone of height h and base radius r। एक इन्वर्टेड कोन है, हाइट है उसका h, बेस रेडियस है r, and a hemisphere of radius r as shown in figure। The electric flux through the conical surface is, हमें कॉनिकल सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है कितना होगा। तो देखो इसमें फिगर देखना पड़ेगा कि क्या फिगर दिया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में ऐसा फिगर दिया है कि ये एक इन्वर्टेड कोन है, इसका हाइट है h, इसका रेडियस है r। ये एक हेमिस्फीयर है, इसका भी रेडियस है r और ये सेंटर सेम जगह है। यहाँ पर चार्ज q को रखे हैं तो कितना फ्लक्स होगा ये हमको बताना है। आसान क्वेश्चन है ये। देखो इसमें कंसेप्ट ये है कि अगर ऐसे करके मैं कोई प्लेन लेता हूं इस तरह से, और इस प्लेन पर मैं एक चार्ज को रखता हूं, पॉइंट चार्ज को। जब मैं इस पॉइंट चार्ज को रखूंगा तो ये प्लेन उसको बराबर बराबर टुकड़ा में बांटेगा। तो ऊपर, प्लेन से ऊपर हम लोग को कुछ चार्ज होगा और इस प्लेन के नीचे हम लोग को कुछ चार्ज होगा। अब ये पॉइंट चार्ज है तो बराबर बराबर टुकड़ा में बांटेगा, तो प्लेन के ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा हम लोग को Q/2 और इस प्लेन के नीचे जो चार्ज होगा ये होगा हम लोग को Q/2। इस प्लेन से फ्लक्स कितना होगा, तो इससे फ्लक्स होगा हम लोग को 0। इससे हमको फ्लक्स आ जाएगा 0। यही चीज इसमें यूज करना है। क्या करते हैं कि यहाँ इस कोण से मुझे केवल फ्लक्स बताना है, तो मैं ऐसे किया और ये जो प्लेन सरफेस है इसको ऐसे करके मैं कंसीडर किया। तो ये प्लेन सरफेस में ये जो चार्ज होगा इसको दो टुकड़ा में बांटेगा, Q/2 ऊपर होगा और Q/2 नीचे है। तो इस कोन के अंदर कितना चार्ज है, ये क्लोज सरफेस हो गया कोन का, तो कोन के अंदर कितना चार्ज है, तो चार्ज इनक्लोज्ड आएगा हम लोग को Q/2। चार्ज इनक्लोज्ड इस कोन के अंदर। अब हमको कोन के इस सरफेस से फ्लक्स पूछा है, तो ये जो फ्लैट सरफेस है इससे तो कोई फ्लक्स होगा नहीं, तो सारा फ्लक्स इसी से होगा। तो हम लिखेंगे फ्लक्स जो होगा वो होगा चार्ज इनक्लोज्ड और डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट, ये होगा हम लोग को। तो हम लोग का आंसर आया Q/2 इप्सिलॉन नॉट। इस कोन से फ्लक्स होगा Q/2 इप्सिलॉन नॉट। देखते हैं यहां एक नंबर दे रहा है हम लोग को, और ये कह रहा है NQ/6 इप्सिलॉन नॉट है, तो n का वैल्यू बताओ। तो 6 है तो यहां 3 रखेंगे तो 6 से कट जाएगा, तो n का वैल्यू होगा यहां पर 3। आसान क्वेश्चन है ये, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई तोप क्वेश्चन नहीं है, इसको बनाने में समय भी नहीं लगेगा और फ्लक्स का बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन है। देखते हैं बच्चों का क्या हाल रहा है इस क्वेश्चन, ये जब क्वेश्चन आया तब। फिर वही हाल है, देखो हाँ नहीं ठीक ठाक है, 40,000 41,000 बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है, बढ़िया बात है। 86,000 बच्चों ने इसको आंसर नहीं किया है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जेई एडवांस का इधर कई एक लगातार क्वेश्चन में मैंने आपको डाटा शो किया है। आप अगर अपना सीट का क्वेश्चन बनाए होंगे तो देखे होंगे कि इस तरह का क्वेश्चन हर एक के सीट में रहता है, और यही क्वेश्चन जब जेई एडवांस में आता है, सीट का ही क्वेश्चन जब जेई एडवांस में आता है, तो जेई मेन का नहीं बोला हूँ, जेई एडवांस में 86,000 बच्चों ने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, ऐसा क्वेश्चन सीट में बनाने के बाद भी एग्जाम में पूछे जाने पर अटेम्प्ट नहीं किए, इसका मतलब बच्चे सीट सही ढंग से नहीं बनाते हैं। गलत कितनों का हुआ, 28,613। ये मैं समझ सकता हूं कि वहां प्रेशर रहता है, बहुत सारी चीजें रहते हैं, तो कैलकुलेशन मिस्टेक या कंसेप्ट मिस्टेक के कारण गलत हो जाता है। अनआंसर्ड इतने सारे नंबर, करेक्ट जो है 40,000 का हुआ है, तो ये बता रहा है कि ये क्वेश्चन इजी है। अगर टफ रहता तो करेक्ट होने वाले की संख्या 10,000 से कम रहती।